रीढ़ की हड्डी पर दबाव से बचाव कैसे मुमकिन है, जानिए इस वीडियो में। हमें तशवीश इस बात पर होती है कि वो बच्चे जो दिन भर फोन इस्तेमाल करते रहते हैं उन्हें इन मसाइल का इदराक है भी या नहीं। बेशतर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का ये मानना है कि फोन इस्तेमाल करते वक्त इंसान नीचे देखता है और ये नजर सरसरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपको कोई मैसेज टेक्स्ट करने का मरहला अबूर करना होता है तो उस वक्त आपकी गर्दन इस हद तक झुकी होती है जितनी कंप्यूटर पर ऑनलाइन ब्राउजिंग करते वक्त या वीडियो देखते वक्त नहीं झुकती। आमतौर पर लोग अपनी गर्दन तकरीबन 45 डिग्री के जाविये पर रखते हैं और खड़े रहने के मुकाबले में जब वो बैठे होते हैं तो उनकी गर्दन मजीद खराब पोजीशन में होती है। अगर गर्दन को ज्यादा मोड़ कर रखा जाए तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव बतदरीज बढ़ता जाता है। अगर झुके बगैर सामने की जानिब देखा जाए तो उस वक्त सर का वजन तकरीबन 10 से 12 पाउंड होता है। अगर गर्दन को 25 डिग्री की हद तक मोड़ा जाए तो सर का वजन 27 पाउंड तक महसूस होता है। गर्दन को हम जितने दर्जे झुकाते रहते हैं रीढ़ की हड्डी पर दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। डॉक्टर लिंडसेन ने खदशा जाहिर किया कि आज 8 बरस के बच्चे भी मोबाइल से चिपके रहते हैं। बहुत मुमकिन है कि जब वो 28 बरस की उम्र तक पहुंचे तो उन्हें रीढ़ की सर्जरी की जरूरत पेश आए। उन्होंने मजीद कहा कि वो बच्चे जिनकी रीढ़ की हड्डी बदस्तूर नशोनुमा के मरहले से गुजर रही हो और पूरी तरह तश्कील न पा सकी हो, उनके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस रुझान के बायस उनकी सेहत पर किस हद तक खराब असर पड़ता है या उनकी जिस्मानी साख्त में क्या तब्दीली हो सकती है। टेक्स्ट नेक पोस्चर से कैसे बचा जाए। नाज़रीन, अगर लोग टेक्सटिंग के दौरान सेलफोन इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथ और दोनों अंगूठे काम मिलाएं और स्मार्टफोन के इस्तेमाल से हटकर इन स्पाइनल सर्जन्स ने कंप्यूटर और टैबलेट्स के इस्तेमाल से मुतालिक मुफीद मशवरे भी दिए हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे स्टैंड्स इस्तेमाल किए जाएं जो उनकी आंखों को स्क्रीन की सीध में रख सकें, इन्हें देखने के लिए गर्दन झुकाने की जरूरत ना पड़े। लैपटॉप के लिए भी इस तरीकेकार की सिफारिश की है और कहा है कि वो अलग कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करें ताकि लैपटॉप आंख की सतह के बराबर हो और जो कुछ टाइप करें तो गर्दन को आराम दम पोजीशन पर रखने की कोशिश करें। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए मुनासिब जिस्मानी हियत इख्तियार करने की सिफारिश करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम फोन को अपनी आंखों की सतह के बराबर लाने की कोशिश करें ताकि नीचे देखने वाले पोस्चर से महफूज रहें तो ऐसी सूरत में कांधे दुखने का अंदेशा है, क्योंकि इस वक्त हम अपने बाजू और कांधे उठाए रखने पर मजबूर होंगे। ज्यादा अमली सिफारिश ये की जा सकती है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल के दौरान अक्सर व बेशतर वक्फा दें और कोई ऐसी वर्जिश करें जिससे गर्दन और कांधों के पट्टे मजबूत हों।